हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नॉन बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला सरकार ने लिया है। प्रदेश उच्च शिक्षा निर्देशालय ने देर शाम इस संबंध में लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 9वीं और 11वीं कक्षा के हजारों विद्यार्थी बिना परीक्षा परिणाम के आधार पर अगली कक्षाओं में प्रमोट किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत सिंह ने कहा कि कोरोना के चलते विभाग ने बोर्ड की कक्षाओं के अलावा सभी कक्षाओं के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से पहले परीक्षा नहीं दे पाए थे, उन्हें 2 महीने का समय दिया गया है। वह इस दौरान परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद उन्हें प्रमोट किया जाएगा। कोरोना के चलते 10वीं व 12वीं की परीक्षा करवाने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। परीक्षा के दौरान स्कूल की सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। निजी स्कूलों के द्वारा वसूली जा रही फीस को लेकर उन्होंने कहा, एक्ट के अनुसार निजी स्कूल किसी भी कमाई का साधन नहीं हो सकते हैं। जारी निर्देशों की अवहेलना करने पर सरकार उन पर कभी भी कार्यवाही कर सकती है। सरकार ने कोविड के दौरान स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य चार्जेस माफ करने को कहा था, जिसका स्कूल पालन कर रहे हैं। आगे जो भी सरकार निर्देश जारी करेगी, निजी स्कूलों को उनको पालन करना होगा। नहीं हुआ है तो जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं, और अगर मैं कहूँ तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में या मिडिल स्कूल्स में जो 6th ऑनवर्ड 6वीं से लेके 12वीं तक की, और इसमें 10th और 12th को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी क्लासेस का आज जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था, तो उसमें रिज़ल्ट के बारे में एक सरकार ने आदेश दिया है। सरकार ने सोच समझकर, क्योंकि 2020-21 का एकेडमिक सेशन ड्यू टू कोरोना वायरस जो ऑनलाइन क्लासेस के तक ही रहा, कोई फिज़िकल मोड में स्कूल्स को हम ज़्यादा दिनों तक रन नहीं कर सके, तो ये डिसाइड किया गया कि 8th तक तो वैसे ही बच्चों को अभी तक डिटेन नहीं करते हैं, वो उनको कहीं रोका नहीं जाता है, सबके सब पास होते हैं। केवल 9th और 11th क्लास ऐसी थी जिसके बारे में जो डिसीजन होना था। तो स्टूडेंट्स के जो सभी छात्र छात्राओं के हितों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने और शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया कि सभी को प्रमोट कर दिया जाए। ठीक, आपने नोटिफिकेशन पढ़ी भी होगी। हमने ये ध्यान रखा है कि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया या किसी कारण से कोविड रीज़न से, या कोई आउट ऑफ स्टेट बच्चा रहता है या नहीं आ सका एग्ज़ाम देने, या ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन कोविड हो गया या वो एग्ज़ामिनेशन नहीं दे सका, तो उसके लिए हमने 2 महीने का समय इसमें रखा है। 2 महीने के अंदर अंदर वो स्कूल इंस्टीट्यूशन लेवल पर वो उसका एग्ज़ामिनेशन लेंगे और तभी उसको एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पर आगे प्रमोट करेंगे। इसके साथ साथ एक और इस बार का जो सरकार ने आदेश किया है और उसको आगे हमने जारी किया है, वो एक बहुत अच्छी बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका अच्छी परफॉर्मेंस शायद इस एग्ज़ामिनेशन में नहीं थी, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे उनकी अपनी थोड़ा पढ़ाई ख़राब हुई ड्यू टू कोविड या चाहे और कुछ रीज़न थे, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अगले 2 महीने के लिए हमने रेमेडियल या रिवीजन क्लासेस लगाने का आदेश सभी डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स या हेडमास्टर्स को दिया हुआ है। ये आपने ठीक कहा कि हमारे एग्ज़ामिनेशन के दौरान भी, या देखिए पिछले दिनों में शिक्षा विभाग ने एक बोर्ड क्लासेस के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन भी किया। उसमें भी कुछ बच्चों की रिपोर्ट्स ऐसी आई कि वो पॉजिटिव पाए गए। कुछ टीचर्स भी पॉजिटिव हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी पॉजिटिव हैं, और अभी रूटीन में जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें भी कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स रैंडम चेकअप में जैसे आते हैं तो रैंडम टेस्टिंग में वो सही में वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ऐसा वेरी कर रहा है इनका नंबर एग्जैक्टली, तो मैं कहूँगा कि एग्जैक्टली 900 के करीब तो हमने रिकॉर्ड किया था। आज भी रिकॉर्ड हमारा शाम तक आ जाएगा, सारे का सारा रिकॉर्ड। लेकिन सही में बच्चे तो भी आ रहे हैं, हमारा स्टाफ भी इसमें कोरोना पॉजिटिव अफेक्टेड वो इन्फेक्टेड पाया जा रहा है। द टारगेट न्यूज़ के लिए शिमला से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट।